नमस्कार, हमारे खास शो सियासत के सूरमा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। अपने इस खास शो में हम बात करते हैं देश की सियासत के ऐसे दिग्गजों की जिन्होंने पूरे देश में एक अलग ही पहचान बनाई और सियासत के सूरमा बन गए। आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता की, जो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर अडिग हैं और ओवैसी के गढ़ में ताल ठोक रही हैं। दूसरे सूरमा हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जिनके सियासत के सफर के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। हैदराबाद की शेरनी कहे जाने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड प्रत्याशी माधवी लता ओवैसी के गढ़ में ताल ठोक रही हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने लता पर इतना बड़ा दांव कैसे खेला। साथ ही ये बताएंगे कि हैदराबाद सीट का सियासी समीकरण क्या है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरे देश भर में रणभेरी बज चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इस बीच हमेशा से चर्चा में रहने वाली हैदराबाद लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर इस बार उन्हें कांटे की टक्कर मिल रही है। बीजेपी ने उनके खिलाफ महिला प्रत्याशी माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है। माधवी लता के भाषण देने के तरीके इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, तो वही कुछ लोग इन्हें हैदराबाद की शेरनी भी बता रहे हैं। ओवैसी परिवार का गढ़ हैदराबाद सीट पर अब बीजेपी ने दांव खेल दिया है। बीजेपी ने सांस्कृतिक समाज सेवी माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है और जीत का दावा किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी को विश्वास इसलिए भी है क्योंकि खुद माधवी लता ने ओवैसी को बड़े अंतर से हराने की बात कही है। हाल ही में माधवी लता का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा था कि वे इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको पूरी बात बताते हैं। मैंने इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। हमेशा असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल किया। भगवान राम और माता सीता पर की गई टिप्पणी, ओवैसी और उनके भाई की टिप्पणी को याद दिलाया। वे दिन चले गए जब टिप्पणी होती थी तो चुप रहते थे। अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। माधवी लता की इन्हीं सब स्टेटमेंट से वे चर्चा में रहती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। माधवी की लोकप्रियता, बात करने का अंदाज और अपने स्टेटमेंट के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली महिला, जिसे पूरा हैदराबाद ही नहीं बल्कि आज की तारीख में देश जान रहा है, उन पर दांव खेलना बीजेपी के लिए सही साबित हो सकता है। वे हिंदूवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और हमेशा सनातन की बात करती हैं। लेकिन बड़ी बात है कि हैदराबाद सीट पर वोटर्स जानकारी के मुताबिक ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है। पिछले 4 बार से सांसद बन रहे असदुद्दीन ओवैसी और इसके पहले उनके पिता के पास ये सीट रही, यानी कि 1984 से ओवैसी के परिवार की ही जड़ें इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। पिछले चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के भगवंत राव को ओवैसी ने बड़े अंतर से हराया था। 2019 का समीकरण जानिए। असदुद्दीन ओवैसी भारी मतों से जीते। बीजेपी उम्मीदवार भगवंत राव को हराया। 2,82,186 वोटों से हराया था। ओवैसी को 5,17,471 वोट मिले थे। राव को 2,35,285 वोट मिले थे। अब बात आती है 2024 आम चुनाव की, जिसमें माधवी लता कैसे गेम बदल सकती हैं। पहले माधवी लता के बारे में जान लेते हैं। 2 मार्च को बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा की। घोषणा के पहले राजनीतिक हलके में चर्चा नहीं थी। एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान थी। 3 तलाक के खिलाफ मुहिम चलाई। इस मुहिम से लता चर्चा में आई। बीजेपी ने इसी मुहिम की वजह से माधवी पर खेला दांव। ओवैसी ने 3 तलाक का विरोध किया था। लता एक बिजनेस वुमेन है। एनसीसी कैडेट भी रही है माधवी लता। भारतनाट्यम नर्तकी हैं। हैदराबाद स्थित एक अस्पताल की चेयरपर्सन भी हैं।
माधवी लता के जीवन की कुछ बातें जानकर इतना तो कहा जा सकता है कि उनका राजनीतिक जीवन से कोई सरोकार नहीं रहा है। फिर भी बीजेपी ने शेरनी पर दांव खेला है। 1984 से सीट ओवैसी परिवार के पास है। 1952 में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। 1957 में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया। विनायक राव कोटकर जीते। 1962 में फिर कांग्रेस के पास ही सीट रही। 1971 तेलंगाना प्रजा समिति के पास गई सीट। 1977 में कांग्रेस के के.एस. नारायण ने जीत हासिल की। 1980 में के.एस. नारायण फिर से सांसद चुने गए। 1984 से अब तक लगातार ओवैसी फैमिली जीत रही है। अब इस सीट का जातीय समीकरण जान लेते हैं। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि बीजेपी अब तक इस सीट पर एक बार भी अपनी जीत तय नहीं कर पाई है। अब बीजेपी किसे साथ कर अपना वर्चस्व बनाएगी। हैदराबाद लोकसभा सीट आरक्षित है। 2011 जनगणना के मुताबिक एससी के वोटर्स की संख्या 82,233, एसटी के वोटर्स की संख्या 25,553, मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी है 11,55,016 यानी 59% है। एक बड़ा कारण ओबीसी परिवार की जीत का मुस्लिम वोटर भी है। उनका समुदाय पूरा ओबीसी को ही सपोर्ट करता है, लेकिन खुद को खुद आरएसएस की बेटी और पारंपरिक भारतीय महिला कहने वाली कोम्पिला माधवी लता राजनीतिक हलकों में बहुत जाना पहचाना नाम नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब बीजेपी ने उन्हें हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा तो वे अचानक सुर्खियों में आ गई। वे कई सालों से आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव लता की उम्मीदवारी की खबर से बहुत लोगों को चौंकाया भी है। एक ओजस्वी वक्ता है माधवी। लता का कहना है कि उन्होंने कभी टिकट की मांग नहीं की। उनका कहना है कि यह टिकट उन्हें उनके 18 सालों के काम के कारण मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी कई बार सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनका टैलेंट मुस्लिमों के बीच काम करना, सफल समाज सेविका, इसलिए बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। अब पीएम और बीजेपी का भरोसा माधवी लता कितना सिद्ध कर पाती है, ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। माधवी लता, जिनकी तारीफ कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से माधवी लता प्रेरित हैं और माधवी लता ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो चर्चा का विषय भी रहा है। अब आपको कौन है माधवी लता वो बताते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं माधवी लता। असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही हैं माधवी लता। लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ी रही हैं और समाज के लिए उन्होंने काम किया है। डॉक्टर माधवी लता विरंची अस्पताल की चेयरपर्सन भी हैं। साथ ही साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर माधवी लता मुखर रहती हैं और मुखर होकर हिंदुत्व के मुद्दे पर वो हमेशा बयान देती हैं। माधवी लता भारतनाट्यम डांसर भी हैं और ट्रस्ट और संस्थाएं, हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख भी हैं माधवी लता। कोटी महिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र में उन्होंने एमए किया है। तो माधवी लता कौन है, उनके बारे में हमने बताया आपको। अब आपको बताएंगे कि सेंधमारी के लिए माधवी लता कैसे तैयार है, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को वो चुनौती देने वाली हैं और ये हैदराबाद सीट की जो लड़ाई है कितनी दिलचस्प हो रही है। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में है माधवी लता। हैदराबाद की जनता के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है और सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, बात यहाँ देश की भी है कि देश में भी आज माधवी लता के बयान या उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। समाज सेवा से जुड़े कई काम उन्होंने किए हैं। लोगों के बीच जाकर जानती हैं लोगों की परेशानी, लोगों के बीच रहना उन्हें पसंद है। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का उन्होंने समर्थन किया है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दी है। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के बाद ये सुरक्षा उन्हें दी गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा हैदराबाद की सीट पर है, लेकिन किस तरह से इस बार माधवी लता भी चुनावी मैदान में है और ये लड़ाई कितनी दिलचस्प है वो भी आपको समझाते हैं। 4 दशक से AIMIM हैदराबाद का अभेद गढ़ रहा है। 1984 से हैदराबाद सीट पर ओवैसी की पकड़ रही है। 1984 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी सांसद बने।
असदुद्दीन ओवैसी के पिता लगातार 6 बार सांसद रहे हैं और इस सीट पर 2004 तक सलाउद्दीन ओवैसी सांसद रहे। तो ये पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हमने दी कि हैदराबाद सीट किस तरह से यहां पर जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो रही है।